Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं हाजिर हुई हूँ एक हॉरर रोमांस फिल्म के साथ जिसका नाम है लेट मी इन। ये 2010 में रिलीज हुई एक मज़ेदार फिल्म है जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10। तो चलिए फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें पुलिस दिखाई जाती है और हम एक एम्बुलेंस भी देखते हैं। उसमें सिर्फ एक आदमी की मूवमेंट दिखाई जाती है, फेस नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ख़राब था। लेकिन पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसे हुआ क्या है। इन्वेस्टिगेशन टीम पूछती है तो वो कुछ भी नहीं बताता और सुसाइड कर लेता है। अब 2 वीक्स पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। हमें एक ऑस्कर नामी लड़का दिखाया जाता है जो कि तकरीबन 12 साल का था। वो अपनी मदर के साथ रहता था। उसके पेरेंट्स की डिवोर्स हो चुकी थी। ऑस्कर को स्कूल में भी सब बहुत तंग करते थे जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट रहता था। तभी वो सारा टाइम नेबर्स को एक दूरबीन से देखने में स्पेंड करता था। एक दिन ऑस्कर देखता है कि एली एक आदमी हॉकिन के साथ अपार्टमेंट में आई है। वो उनका पीछा करता है। ऑस्कर अपना गुस्सा एक दरख्त पर निकाल रहा था, तभी वहाँ एली आ जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, मगर वो कोई ख़ास जवाब नहीं देता। वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था लेकिन एली कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। हम हॉकिन को देखते हैं जो मौके का फ़ायदा उठा के कार में एक लेडी का मर्डर करता है और ब्लड निकाल कर एली को दे देता है और उसके डेड बॉडी को घर ले आता है। एली और ऑस्कर की दोबारा से मुलाकात होती है और ऑस्कर उसे एक पजल बॉक्स देता है ताकि वो उसे सॉल्व कर सके। दोनों में काफ़ी बातें होती हैं और ऑस्कर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होते हैं और एक वीरान जगह पर एली को दिखाया जाता है। वो एक आदमी को बुरी तरह से मार देती है और उसका सारा ब्लड पी जाती है। यानी एली एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं थी बल्कि वो ब्लड सक करती थी। अगर वो ऐसे ना करे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हॉकिन उसका साथ देता है और डेड बॉडीज को छुपाने में उसकी हेल्प करता है। ऑस्कर ये सब कुछ देख रहा होता है मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर क्या हो रहा है। ऑस्कर और एली दोबारा से मिलते हैं। एली वो पजल्स इजीली सॉल्व कर लेती है जबकि वो काफ़ी मुश्किल थे। ऑस्कर उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है। अब एली और ऑस्कर बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। उनमें ना सिर्फ फ्रेंडशिप थी बल्कि वो अंदर ही अंदर एक दूसरे को लाइक भी करने लगे थे। हॉकिन को ये बात बिल्कुल नापसंद थी। वो ये सब देखकर बहुत जेलस होता है। वो एली को ऑस्कर से दूर रहने का कहता है। स्कूल में ऑस्कर को वो एग्रेसिव बॉय फिर से मारता है। एली जब ऑस्कर से पूछती है कि तुम्हारे फेस पर यह कट कैसे लगा तो वो बताता है कि बैड बॉय ने मुझे मारा है। इस पर एली कहती है कि जब भी कोई फाइट करे तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और फाइट बैक करना चाहिए। तो ऑस्कर बताता है कि एक्चुअली वो एक पूरा ग्रुप है और अगर उनमें से मैं किसी के साथ भी फाइट करूंगा तो वो सब लोग मिलकर मुझे मारेंगे। इस पर एली कहती है कि तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब सीन्स चेंज होता है। सब बच्चे आइस पर जाते हैं। वहाँ फिर से वो बैड बॉय ऑस्कर से फाइट करता है मगर इस बार ऑस्कर फाइट बैक करता है। वो रॉड से उसे इंजर कर देता है। टीचर को बर्फ में से एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसे हॉकिन ने दफनाया था। सब बच्चे ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उधर पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। ऑस्कर को सस्पेंड करने का कहा जाता है मगर फिर नहीं किया जाता। दूसरी तरफ ऑस्कर बहुत खुश था क्योंकि उसने पहली दफ़ा फाइट बैक किया था। अब सीन्स हॉकिंग पर चेंज होते हैं। वो अपने नेक्स्ट हंट के लिए चला जाता है। वो अभी उसे मारने ही वाला था कि उसका एक और फ्रेंड कार में आकर बैठ जाता है। इस पर वो उसे कत्ल नहीं करता। अब कार एक पेट्रोल पंप पर रुकती है और उनमें से एक फ्रेंड उतर जाता है। हॉकिन मौके का फ़ायदा उठाकर एक फ्रेंड को मार देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो दूसरा फ्रेंड उसे देख लेता है। अब वो तेज़ी से कार ड्राइव करता है जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉकिन काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। कुछ लड़के उसे पकड़ने आ रहे थे। हॉकिन खुद पर एसिड गिराकर अपना चेहरा ख़राब कर लेता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। यानी कि मूवी के स्टार्ट में जिस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे वो कोई और नहीं, हॉकिन था। एली हॉकिन से मिलने जाती है मगर वहाँ पुलिस की वजह से वापस आ जाती है। मगर फिर भी हॉकिन एली को ब्लड पिलाने के लिए विंडो के पास आ जाता है क्योंकि उसे ब्लड की सख्त ज़रूरत थी।
वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के आने पर विंडो से जंप कर देता है। एली भी पास खड़ी होती है मगर किसी का उस पर शक नहीं जाता। हॉकिन की इस हालत की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। वो ऑस्कर की विंडो पर नॉक करती है और अंदर चली जाती है। ऑस्कर उसे एक क्लोज फ्रेंड बनने का कहता है, जिस पर वो हाँ कर देती है, मगर वो ऑस्कर को बताती है कि मैं एक नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। पर ऑस्कर इस बात को इग्नोर कर देता है। पुलिस एली के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है क्योंकि उन्हें एली पर शक था, क्योंकि वो हॉकिन को हॉस्पिटल में मिलने आई थी। ऑस्कर और एली एक सीक्रेट प्लेस पर जाते हैं जहां ऑस्कर उसे ब्लड ऑफर करता है। ब्लड देखकर वो अपने असली करैक्टर में आ जाती है, मगर उसे बगैर नुकसान पहुंचाए वहां से चली जाती है। अब वो एक कपल पर अटैक करके लड़की का सारा ब्लड पी जाती है। ऑस्कर ये सब देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि वैम्पायर है। ऑस्कर अपने फादर को कॉल करता है मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एली ऑस्कर से मिलती है और सारी सच्चाई बता देती है। वो ऑस्कर को कहती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। ऑस्कर उससे प्यार करने लगा था। वो बताती है कि मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मगर मैं क्या करूं? मेरी नीड्स की वजह से मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती और मैं बहुत टाइम से 12 साल की ही हूँ। ऑस्कर एली के साथ एक लड़के की पिक्चर देखकर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वो लेडी अजीब बिहेव कर रही थी जिसे एली ने बाइट किया था और वो खुद को ही काट रही थी। वैम्पायर क्योंकि सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए जैसे ही सनलाइट उस पर गिरती है तो वो लेडी जलने लगती है और साथ ही वो नर्स भी जलना स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर सभी पुलिसमैन हैरान थे। एली ऑस्कर के घर जाती है और उससे अंदर आने का कहती है, लेकिन ऑस्कर उसे नहीं कहता तो गुस्से से उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब वो उसे अंदर आने का कहता है तो वो नॉर्मल हो जाती है, यानी अगर बगैर परमिशन के अंदर आए तो वो नॉर्मल नहीं रहते। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दूसरी तरफ एली को पकड़ने के लिए सबूत मिल गए थे क्योंकि उस लेडी और नर्स ने एली के बारे में सब कुछ बता दिया था। पुलिस एली के घर आती है तो ऑस्कर भी वहीं था। एली उसे बाइट करती है। वो पुलिस ऑफिसर ऑस्कर से हेल्प मांगता है मगर वो उसकी हेल्प नहीं करता। अब एली और ऑस्कर मिलकर उसकी डेड बॉडी को सीक्रेट प्लेस में छुपा देते हैं। पुलिस ऑफिसर की डेथ की वजह से एली को वो प्लेस छोड़कर जाना होता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा सैड थे क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार जो करते थे। स्विमिंग वाले दिन वो ग्रुप ऑस्कर से बदला लेने आता है और टीचर को भी रूम में बंद कर देता है। वो बाकी बच्चों को भी बाहर निकाल कर ऑस्कर पर टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वो लोग ऑस्कर की आंख निकालना चाहते थे मगर तभी एली आके उन तीनों को बुरी तरह से मार देती है। ऑस्कर एली के साथ जाने का फैसला करता है। अब सीन शिफ्ट होते हैं और हम ऑस्कर को एक ट्रेन में बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ एक बड़ा बॉक्स भी था जिसमें एली थी क्योंकि वैम्पायर सनलाइट से मर जाते हैं। हमें पता चलता है कि उस पिक्चर में एली के साथ हॉकिन था क्योंकि एली तो बड़ी नहीं होती मगर वो बड़ा हो गया और अब एक ओल्ड मैन बन चुका था। अब एली को सरवाइव करने के लिए ऑस्कर की ज़रूरत थी, इसलिए वो उसे भी अपने जैसा बनाना चाहती थी ताकि दोनों अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।